आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे बीच आज जो शख्स हैं उनका नाम एमडी अरमान है और वो सलानपुर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कर्मा अध्यक्ष जिला परिषद से आज वो है हमारे बीच में। आइए हम जो आज एएनएम न्यूज का जो अड्डा है इस अड्डा में आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भी तो एएनएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये न्यूज़ को नया साल आप लोगों के लिए अच्छा गुजरे, यही भगवान से ईश्वर से प्रार्थना रहेगा आप लोगों के लिए। ये बार बार सुनने में आ रहा है कि कहीं भी आप चले जाए, चाहे वो कुल्टी विधानसभा हो या फिर जामुरिया हो या फिर दुर्गापुर में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है आपके अभी या जो एमएलए हैं, हाँ, उनको कहा जा रहा है बार बार लोगों की ओर से कि बाराबनी मॉडल चाहिए। आखिर बाराबनी मॉडल है क्या? बाराबनी मॉडल हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे एमएलए साहब ने इस तरह का मॉडल तैयार किया है, इस तरह का संगठन तैयार किया है, एकदम ग्रास रूट से लेकर के टॉप तक, पूरे ब्लॉक तक, कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है, सिंगल मैन, वो हमारे हैं माननीय विधायक श्री विधान उपाध्याय। उनके निर्देश में ही पूरा बाराबनी ब्लॉक चलता है। तो इसलिए वहाँ किसी भी तरह का कोई आपस में कोई रंजिश, कोई गोष्ठी, कोई ग्रुप नहीं है। वो सबों की बात सुन के हैं और सबों को लेकर के चलते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बाकी ब्लॉक में भी बाराबनी का मॉडल ही बनाया जाए। भैया, देखा गया आने वाला विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, बीजेपी का वहाँ पे क्या अस्तित्व है? आपको क्या लगता है वहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से आपने वहाँ पे जीत का सेहरा जो बांधा है, क्या आपको लगता है? बीजेपी तो वहाँ है ही नहीं। बीजेपी का वहाँ कोई रोल ही नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। एक आवेग था, उस आवेग पर कुछ उन लोगों को वोट मिल गया था, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब देखिएगा तो जो संगठन हमारे विधायक ने बनाया हुआ है और हमारे पार्टी के एक दिशा निर्देश है, मानुष साथे मानुष पासे, तो दिन रात जिस तरह से हमारे पूरे वर्कर, हमारे पूरे कर्मी, पूरे पंचायत के हर मेंबर जो है, तो यहाँ पर विकल्प और कोई है ही नहीं। इसीलिए बीजेपी का वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। भैया, लोकसभा चुनाव जो हुआ था पिछले बार, आपको क्या लगता है बीजेपी को जो लीड जो वहाँ से मिला था, इस बार क्या आशा लगता है? जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें पहले ही मैंने कहा कि एक आवेग था और आदमी को उम्मीद करके था कि ये पार्टी कुछ करेगी, लेकिन जब आदमी को समझ में आ गया कि पार्टी सिर्फ भावताबाजी पार्टी है और इसके सवार कुछ नहीं है, इसका आम पब्लिक से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आदमी का मोह भंग हो गया है। अभी जो भी लोग हैं वो सब लोग हम लोग के साथ में हैं, हमारे पार्टी के साथ में हैं और बीजेपी नाम का कोई चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। भैया, अगर विकास की बात करें तो आपने अपने इलाका में जो सलानपुर जो है वहाँ पे आपने या बाराबनी अपने विधानसभा में क्या क्या विकास का काम किया? विकास का काम एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस में हम लोग का सलानपुर में, बाराबनी में कंटिन्यू काम हो रहा है। रास्ता हुआ, घाट हुआ, ड्रेन हुआ, बाजार हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, पानी पर काम हुआ है, बहुत जगह सब मार्शल, ट्यूबवेल, इसलिए एक कंटिन्यू चल रहा है, आने वाले समय भी चलते रहेगा। भाई, आप तो जिला परिषद के सदस्य भी हैं और जिला परिषद के फंड की ओर से क्या क्या डेवलपमेंट का आपने वहाँ पे? जिला परिषद के एंड से बहुत सारा काम हुआ है। हमारे आने से पहले जो जिला परिषद के मेंबर वहाँ पर थे, उस वक्त को देखिएगा आप, कंपेयर कीजिएगा आज से, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अभी जिला परिषद के एंड से हमारे सलानपुर ब्लॉक में बहुत रास्ता, घाट, ड्रेन का काम हुआ है। अभी हाल ही में एक बड़ा काम, प्राय 3 किलोमीटर का काम है, नकड़ा जोड़िया से लेकर के बाजंग नगर तक काम वो चल रहा है। आदिवासी इलाका है, तो बड़ा से बड़ा काम हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी काम होगा। भैया, आप अपने विधानसभा में विरोधी के रूप में आप किसको देखते हैं? कोई नहीं है। क्यों? कोई किसी का कोई एक्टिविटी है नहीं, तो कोई भी किसी भी पार्टी का कोई एक्टिविटी रहेगा तब ना जा रहा है, कोई है ही नहीं तो किसको बोलेंगे हम। लेकिन चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पे कोई ना कोई तो आपके विरोधी में थे। ये तो बात सही है, थे, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। वो लोग सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं, वोट खत्म, कहानी खत्म उनका। रह गई बात
वहाँ के जो आपके बाराबंकी के कई ऐसे इलाकाओं में अगर बोला जाए, हाँ, कुछ इलाका जो ऐसे हैं जहाँ पे पानी हो या फिर रास्ता हो या फिर लाइट की जो समस्या है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, रास्ता का समस्या तो मोटा मोटी हम लोगों ने बहुत हद तक कवर कर लिया है। और रहा सवाल स्ट्रीट लाइट या हाई मास्क लाइट, तो हमारे एमएलए साहब के प्रयास से बहुत जगह हम लोग लाइट लगा सके हैं, और जहाँ जहाँ बाकी है आने वाले समय में वो भी काम हो जाएगा। और रहा सवाल पानी का जो मामला है, तो पानी के लिए भी हम लोग की तरफ से पंचायत समिति, पंचायत, जिला परिषद की तरफ से, एमएलए की तरफ से बहुत जगह सबमर्सिबल ट्यूबवेल दिया गया हुआ है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग के सामने में अभी है, क्योंकि अभी वो 2 दिन पहले ही मीटिंग हुआ था डीएम साहब के वहाँ पर। तो हम लोग का जो जी क्या प्रोजेक्ट है बता रहे हैं, हम लोग का वहाँ पर जो है अभी ये आपको जो मोल्लाडी और डाबर ग्राम में जो आपको टंकी बना है, उस टंकी से मोटा मोटी बहुत से लोगों को पानी मिल रहा है। और जब वो फुल फेज में चालू हो जाएगा तो 29 ठो मौजा जो है हमारे सलानपुर ब्लॉक में, तो उस मौजा को पानी जब मिलने लगेगा तो इधर का जो पानी जो जा रहा करनी सरी से, इस पर लोड कम जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कुल्टी में हमारे कल्याणसरी पीएच का पानी का बहुत बड़ा हिस्सा एएमसी को जा रहा है, कुल्टी को जा रहा है। चूँकि कुल्टी में एक बड़ा पानी का प्रोजेक्ट हो गया है, पानी मिल रहा है लोगों को, तो हम लोगों ने ये अनुरोध किया है डीएम साहब से भी और पीएचई की तरफ से भी कि जो पानी कुल्टी को जब मिलने लगा है दूसरे एंड से, तो जो पानी वहाँ से इधर में आ रहा था उसको कुछ कटल करके उस पानी को हम लोग को दिया जाए, तो आने वाले समय में पानी का समस्या भी हल हो जाएगा। और जल स्वप्न जो हमारा एक नया जो प्रोजेक्ट जो है, नया स्कीम जो है, वो जो अभी जो चालू हुआ है जल सपना है, वो 2024 तक हर गांव में, हर घर में पानी का परिकल्पना है। वो आने वाले समय में वो जल सपना जो है वो होगा। भैया, आपके अगर बोला जाए विधानसभा में या सलानपुर क्षेत्र में सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र और पिकनिक स्पॉट, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या क्या चिंता भावना? ना, इसको लेकर के हमारे एमएलए साहब काफ़ी ये हैं, और उन्होंने उनके तरफ से काफ़ी प्रयास चल रहा है। और हम लोग की तरफ से भी, पंचायत समिति की तरफ से और जिला परिषद की तरफ से भी हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये अप्रोच किया है, डीएम साहब को भी अप्रोच किया है, और एमएलए साहब की तरफ से स्टेट लेवल पे भी ये बात पहुंचाया गया है कि चूँकि ये माइथान जो पिकनिक स्पॉट है, ये एक बहुत बड़ा स्पॉट है और कल्याणेश्वरी मंदिर भी बहुत नामी मंदिर है। तो इस स्पॉट को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस के लिए एक बिग प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोगों ने अनुरोध किया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा। क्या क्या काम होगा? जैसे मान लीजिए कि कॉटेज होगा, पहाड़ के ऊपर में कॉटेज बनाया जाएगा, रूपवे बनाया जाएगा, और जो पर्यटक केंद्र होता है जैसे कि दीघा है, आपको पुरी है, ये तारापीठ है, जिस तरह से डेवलप हुआ है उसी तरह से हम लोग का ये है कि इसको भी तरह से डेवलप किया जाए। भैया, वहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा समस्या वहाँ के नौका जो चालक हैं, जो वहाँ नौका चलाते हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या क्या सुख सुविधा? अभी तो 2 दिन आगे ही हम लोग नौका, हमारे एमएलए साहब गए थे, 2 स्टीमर लाया था, उसको ओपनिंग किया। वहाँ पर देखिए 3-4 गो नौका का एनजीओ है, माने कमिटी है, तो प्राय 150 पर बोट है, सब मिला करके 150 के आसपास है। तो सबों को हम लोगों ने पंचायत समिति की तरफ से उनको बेच दिया गया है, और वो ताकि वो फुल ट्रेंड हो, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। और हमारे एमएलए साहब की तरफ से सबों को लाइफ जैकेट दिया गया है, और अगर कहीं कुछ किसी को बाकी है तो आने वाले समय में लाइफ जैकेट भी वो हम लोग की तरफ से दिया जाएगा। अभी रिसेंट वहाँ पे लोग आएंगे पिकनिक करने के लिए या घूमने के लिए, आपकी जो सलानपुर पंचायत समिति की ओर से जो पिकनिक करना है उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या निर्देश दिया? पंचायत समिति की तरफ से वहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग वहाँ पर आएंगे बाहर से, सबसे पहले तो प्लास्टिक का वर्जन करें, और जो एजेंसी वहाँ पर जिसको हम लोगों ने जिम्मा दिया है उसका काम है डे टू डे सुबह शाम प्लास्टिक को इकट्ठा कर करके उसको ये करना, और परिवेश को साफ सुथरा रखना। और जैसे कि चूँकि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना विधि जो सरकारी जो गाइडलाइन है इसको मान करके ही सारा काम होना चाहिए। और बाकी जो है तो वहाँ पर प्रशासन है,
वो लोग देख रहा है उसको। अगर पिकनिक स्पॉट पे अगर सेफ्टी की अगर व्यवस्था बोले तो जो वहाँ पे जो पर्यटक जो जाएंगे उसके लिए सेफ्टी को लेकर के चाहे वो पंचायत या पुलिस की ओर से ना, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर कंटिन्यू वहाँ पर रहते हैं हेल्प करने के लिए। बहुत जगह चेक पोस्ट बना हुआ है, बहुत जगह कैंप बना हुआ है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी चौकन्ना रहता है। वो लोग एकदम सुबह से लेकर के शाम तक कंटिन्यू वहाँ पर वो लोग वर्क करता है, इसलिए अभी तक कोई डर भय का बात नहीं है। एकदम सुंदर, जो भी पर्यटक हैं बाहर से आने वाले वहाँ पर आएँ और एंजॉय करें, लेकिन जो कोरोना विधि है उसको मान के करें। भैया 2014 में बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पे बीजेपी से एमपी बन करके सीतामढ़ी गांव को उन्होंने गोद लिया था। उस टाइम उनका अभियोग था कि जो मेरा विरोधी है या जो शासक दल में है वो लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं। अब तो आपके पार्टी में है, आखिर वहाँ के जो सीतामढ़ी जो ग्रामवासी हैं उसके काफ़ी सारे डिमांड है, स्कूल है, रास्ता है, पानी है, वहाँ पे आप लोगों की क्या सोच है? देखिए, बाबुल सुप्रियो अभी हमारे पार्टी के लोग हो गए हैं, तो उनके बारे में मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कबूल किया है कि जिस पार्टी में हम थे वो पार्टी सही नहीं था, सही लोग नहीं थे और वो काम करने नहीं दे रहे थे। तो इस परिस्थिति में वो चाहकर के भी सीताबाड़ी को जिस तरह से गोद लेने के बाद से ग्राम का जो उन्नयन होना चाहिए था वो नहीं कर सके, उन्होंने खुद कबूल किया है। तो इसलिए इसके ऊपर और कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अब वो हमारे साथ में है। हम लोग आने वाले समय में सब कोई मिल करके सीताबाड़ी बाड़ी ग्राम को हम लोग उन्नत करेंगे। क्या क्या वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा है या और करना है? नहीं, अभी जस्ट तो वो पाला बदले हैं, वो हमारे साथ में आए हैं। तो हम लोग, हमारे एमएलए, हमारे जिला सभापति, विधान उपाध्याय मिल के बैठ करके क्या वहाँ पर और करना बाकी है, कैसे किया जाए, और बाकी तो पंचायत की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से काम तो हो ही रहा है। देखिए, जिला प्रेसिडेंट के रूप में अभी विधानदा है, प्लस एमएलए के भी चार्ज में। आखिर बोला जाए 12 बनी में और क्या क्या काम बाकी है या क्या क्या, और उनका जो सोच है, क्या क्या सोच के आप लोगों ने रखा है? देखिए, 12 बनी के बारे में तो हमारे विधायक की उनका सपना क्या है वो तो वो बताएंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हम लोग की बात है तो जो कॉमन चीज़ है, एक पानी का प्रॉब्लम चल रहा है तो उस पर वो नज़र, एमएलए साहब नज़र रखे हुए हैं। और बाकी जो टूरिस्ट प्लेस जो आप बोल रहे हैं माइथन को, उस पर भी एक नज़र रखे हुए हैं। और आने वाले समय में ज़रूर उनका प्रयास होगा वहाँ पर एक कॉलेज करने का हमारे सलानपुर ब्लॉक में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और रहा सवाल के कुछ इंडस्ट्री के बारे में, चूँकि हिंदुस्तान केबल्स तो टोटली बंद हो गया, बीजेपी वालों ने उसको बंद करा दिया, तो उसके बारे में उनका एक परिकल्पना है जो कि वो हमको डिस्कस करना सही नहीं, वही सही बताएंगे इसके बारे में। भैया, सामने ही फिर से लोकसभा चुनाव आसनसोल में होने जा रहा है, आपको इस चुनाव में किस तरह का एमपी चाहिए? जो भी दल, जो भी प्रार्थी को देगी, हम लोग जी जान से उनके लिए काम करेंगे और हमारे सलानपुर ब्लॉक से बहुत बेसी मात्रा में उनको लीड दिलाएंगे। भैया, 2 बार देखा गया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में, कि एक बार दोला सेन और एक बार मुनमुन सेन को उतारा गया था, जो कि कलकत्ता से वो थी। आपको क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव अगर हो तो कहाँ से कैंडिडेट, चाहे लोकल कैंडिडेट हो या फिर कहाँ का कैंडिडेट जहाँ से भी दल जिसको भी देगा हम लोग समर्थन करेंगे। इस बार वैसा नहीं होगा जैसा हुआ था, ये हम लोग कह सकते हैं। भैया, सबसे आखिरी क्वेश्चन, 12 बनी में खास करके बोला जाता है, बीजेपी का अभियोग है या हम लोगों ने कई खबरें भी की है हिंसा को लेकर के, खास करके चुनावों में, इस पे आप क्या बोलेंगे? 12 बनी में कहीं कोई हिंसा नहीं होता है। 12 बनी में एकदम पीसफुल वोट होता है, सलानपुर में एकदम पीसफुल वोट होता है। इस बार जो विधानसभा का वोट हुआ सलानपुर में, क्या हुआ? कहीं तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब इल्ज़ाम लगाना है। सबसे मेन चीज़ है कि देखिए, निर्वाचन लड़ने के लिए आपके अगर खुद का अगर स्टैंड नहीं है, आपका जन समर्थन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? ये सब आप इल्ज़ाम लगाइएगा। खास करके 12 बनी के जो एएनएम न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए यही बोले कि आप लोगों का नया साल, आने वाला नया साल
खूब अच्छा से गुजरे और ये न्यूज़ को आप लोग आशीर्वाद कीजिए ताकि ये न्यूज़ और आगे बढ़े। अब हम मोहम्मद अरमान से के इलाका में घूमने जाएंगे। जो ज़मीनी जो अड्डा है, एएनएम न्यूज़ का जो ज़मीनी अड्डा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एएनएम न्यूज़ के अड्डा के बाद ज़मीनी जो हकीकत है वो दिखाने के लिए हम अरमानदा के जो बाराबनी विधानसभा में हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है या फिर ये किस तरीक़ा से काम किए हैं।